इधर श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, जब जैसे ही राजा सत्राजित ने ये बात सुनी कि कन्हैया को मण दे दो, सत्राजित घबरा गया और सत्राजित घबरा करके और आज तुरंत ही अपने घर लौट करके आया। और जैसे ही घर लौट करके आया है तो इधर इसका भाई था जो प्रसेन, तो प्रसेन जो था वो शिकार खेलने के लिए वन में गया। और जब वन में शिकार खेलने के लिए गया तो वो मण सत्राजित लेकर के और प्रसेन अपने गले में डाल करके और शिकार खेलने के लिए पहुंचा। आज प्रिय बंधु, जैसे ही वन में जैसे ही वन में सत्राजित का भाई प्रसेन पहुंचा है तो जैसे ही शेर ने देखा तो शेर ने प्रसेन को मार दिया। इधर जो जामवंत रहते थे तो जामवंत ने देखा तो जामवंत ने आकर के उस शेर को मार दिया। और जो मण प्रसेन गले में डाले हुए था वो प्रसेन की मण निकाल करके और आज सत्राजित अपने बच्चों को खेलने के लिए वो मण दे दी। इधर बताया जाता है कि कुछ दिन व्यतीत हुए तो प्रिय बंधु सत्राजित ने और भगवान कन्हैया को झूठा कलंक लगा दिया। आज जब सत्राजित ने और भगवान कन्हैया को झूठा कलंक लगा दिया तो प्रिय बंधु जैसे ही भगवान कन्हैया ने यह बात सुनी तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि सत्राजित ने हमसे झूठा और ऐब लगा दिया। तो आज प्रिय बंधु भगवान कन्हैया ने क्या किया कि भगवान कन्हैया वहीं पर पहुंचे जहां प्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचा था। तो आज भगवान कन्हैया उन पैरों के घोड़े के जो पैर के चिन्ह थे तो उन्हीं पर चले जा रहे हैं। तो आगे जाकर के भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि प्रसेन मरा डला हुआ है। उसके आगे देखा तो शेर मरा हुआ है। उससे आगे और चले तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि गुफा में और वो जामवंत के बच्चे उस मण से खेल रहे हैं। तो प्रिय बंधु आज भगवान कन्हैया ने जैसे ये बात देखी है सुनी है तो आज प्रिय बंधु भगवान कन्हैया और सभी सैनिकों से कहने लगे कि भैयाओ आप ऐसा करो कि आप लोग यहीं पर ठहरो और हमारी बात सुनो कि मोहन बोले अच्छा ठहरो और केवल मैं अंदर जाता हूँ। समझाने लगे कि भैया
कि हे सैनिको, हे भैयाओ, आप ऐसा करो कि आप यहीं पर ठहरो, और अगर मुझे 15 दिन से कुछ अधिक बीत जाएं तो आप लोग यहाँ से चले जाना और सत्राजित को सारा किस्सा बता देना। जब इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सभी सैनिकों को समझाया और समझा करके आज भगवान कन्हैया उस गुफा में घुस गए। और जैसे ही गुफा में घुसे हैं तो जामवंत के बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। और जैसे ही बच्चे चीखने चिल्लाने लगे तो जामवंत दौड़ते हुए आए, और जामवंत ने क्या किया कि भगवान कन्हैया को पहचान नहीं सके और जामवंत भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगे। प्रिय बंधु, धीरे धीरे युद्ध, और 27 दिनों तक युद्ध चला भगवान कन्हैया और जामवंत में। इसका कारण क्या था जो कि 27 दिन तक युद्ध चला था? इसका कारण ये था कि त्रेता में जब भगवान राम और जामवंत ने अपना बल पौरुष दिखलाया था तो भगवान राम ने प्रसन्न होकर के इससे कहा था कि हे जामवंत, आप द्वापर आने दो, और आपकी अभी खुजलाहट नहीं मिटी है तो हम द्वापर में जाकर के और तुम्हारी सारी खुजलाहट को मिटा देंगे। इस कारण से आज भगवान कन्हैया और जामवंत में 27 दिनों तक युद्ध चला। और जब जामवंत भगवान कन्हैया को पहचान गए तो आज जामवंत ने और भगवान कन्हैया के चरण स्पर्श किए। उसके बाद में जामवंत ने क्या किया कि जामवंत ने और